इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। लोकसभा चुनाव 2014 का चक्रव्यूह तोड़ना किसी भी दल के लिए बेहद कड़ी चुनौती होगा। कांग्रेस के महारथियों ने पिछले 2 चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी, तो इस चुनाव में मुकाबला बेहद मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी नई रणनीति और नए सियासी तीरों के साथ चुनावी मैदान में कूदी है। इस चुनाव में एनडीए का कुनबा फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस की राह थोड़ी मुश्किल दिखती है और इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को मोदी की हवा भी बताया जा रहा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से जुड़े इस बड़े शो में उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे जिन्हें इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले उन 5 सवालों पर हम गौर करेंगे जिनके जवाब हर कोई जान लेना चाहता है और हम भी उनके जवाब तलाशेंगे बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अनुभवी, तजुर्बेकार और सम्मानित पैनल के साथ। सबसे पहले आप उन सवालों पर नजर डालिए जो आज इस बड़ी बहस में हम उठाएंगे। हम ये विश्लेषण देखेंगे कि सवाल दरअसल हैं क्या। सवाल नंबर 1 जो आज हम उठा रहे हैं वो ये है कि क्या इस चुनाव में जाति का बंधन टूटेगा। हम हर बार ये चर्चा करते हैं, हमारे राजनीतिक दल भी हर बार ये चर्चा करते हैं कि जात पात के भेदभाव को भुलाकर हमें अलग अलग मुद्दों पर वोट दीजिए, लेकिन राजनीति की चौसर जब बिछती है तो जातीय आंकड़ा ही सबसे ऊपर दिखाई देता है और इस बार भी दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने सवाल यह उठाया है आज के विश्लेषण में कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जाति का बंधन टूटेगा, क्या यह मुमकिन है। सवाल नंबर 2 जो हम उठा रहे हैं वो है कि चुनावों में मुद्दे बड़े हैं या फिर जातिगत समीकरण। मुद्दों की बात केवल सार्वजनिक मंचों से होती है और उसके भीतर ही भीतर जातीय आंकड़ा तलाशा जाता है, या फिर वाकई मुद्दे कोई महत्व रखते हैं। सवाल नंबर 2 जो आज हम उठा रहे हैं। सवाल नंबर 3, इस बार हमारे प्रदेश में कौन सा मुद्दा चलेगा। देश के बड़े मुद्दे हमारे प्रदेश में असर डालेंगे या उन मुद्दों से हटकर प्रदेश के कुछ अपने भी मुद्दे हैं जहां पर चुनाव केंद्रित हो रहा है। जो मुद्दे हमने उठाए हैं उसमें पहला भ्रष्टाचार का मुद्दा है, दूसरा महंगाई का मुद्दा है और तीसरा विकास का मुद्दा है। बड़े राजनीतिक दल खासतौर से बीजेपी इस बात को कहती रही है, बीजेपी के नेता भी इस बात को कहते रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार वर्सेस विकास का मामला है, डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन है। लेकिन जमीन पर भी क्या ये मुद्दे उतने ही प्रभावी दिखाई देते हैं जितना महत्व इनका मंचों से बताया जाता है। सवाल नंबर 4, युवाओं की पहली पसंद कौन है। हर राजनीतिक दल युवा वोटरों की बात करता है, युवाओं के सहारे बदलाव की बात की जाती है। इस बार युवाओं की पसंद कौन हो सकते हैं, अपने सम्मानित पैनल से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑप्शंस हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के ये 3 बड़े चेहरे हैं जिन पर दांव लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल में से कौन सबसे ज्यादा युवाओं की पसंद है, या फिर युवा इन 3 चेहरों से अलग हटकर भी कुछ सोचते हैं। सवाल नंबर 5, क्या संप्रदाय के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अगर हम इस चुनावी मौसम में पिछले 1 हफ्ते पर नजर डालें तो जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं रैलियों में, सार्वजनिक मंचों में, जिस तरह की सियासत फिर से जोर पकड़ रही है, उस वक्त में यह सवाल उठता है कि संप्रदाय के नाम पर क्या इस बार भी वोटों का ध्रुवीकरण होगा। क्या 2 बड़ी पार्टियां
बीजेपी और कांग्रेस इस बार भी वही कोशिश करती दिखाई दे रही हैं जो उन्होंने पिछले चुनावों में की है। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक बेहद ही सम्मानित, बेहद वरिष्ठ पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हम परिचय आपका करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रास विहारी जी हैं। रास विहारी जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। रास विहारी जी हरियाणा से जुड़े हैं और हरियाणा की सियासत पर वो अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, अच्छी खासी नजर रखते हैं। हमारे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा की सियासत पर लगातार उनकी नजर बनी रही है। बहुत स्वागत पांडे जी। हमारे साथ गणेश चौहान जी हैं। गणेश चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रभाष शर्मा जी हैं, आप पीटीआई से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ केजी सुरेश जी हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार देश और प्रदेश की सियासत पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शक्ति परमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है और इसके अलावा चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हुए हैं। हमने पहला जो सवाल उठाया है उस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि क्या इस चुनाव में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जो जाति का बंधन है वो टूटेगा और जाति के गठजोड़ से हटकर मतदाता, वोटर कुछ और मुद्दों पर भी वोट करेगा? रास विहारी जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। क्या इस चुनाव में जाति का बंधन टूटेगा या फिर अभी भी स्थिति यह है 2014 में कि हम चाहे जितनी बातें कर लें, चुनाव का खेल अभी भी जातिगत आंकड़ों पर ही टिका हुआ है? नहीं, इस बार स्थिति हरियाणा में क्या पूरे देश में बदली हुई है, लेकिन बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि चुनाव जो है, जैसे आपने अभी दिखाए कि मुद्दे क्या हैं जी, चुनाव चूंकि भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। भ्रष्टाचार महंगाई के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अपने आप को जो स्थापित किया है कांग्रेस के खिलाफ या अन्य पार्टियों के खिलाफ, तो वो एक चेहरा बनकर, एक पूरे देश के सामने चेहरा बनकर उतरे हैं और निश्चित रूप से हरियाणा में भी उनका असर बढ़ा है। लेकिन क्योंकि इस बार स्थिति बहुत बदली हुई है जी, लेकिन बीजेपी ने शायद ये सोचकर कि मोदी लहरें हम चाहें जैसे कैंडिडेट खड़े कर दे वो जीत जाएंगे जी। अब जैसे हम रोहतक के कैंडिडेट को लें, ओम प्रकाश धनखड़, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ के आने से वहाँ दीपेंद्र हुड्डा की राह बहुत आसान हो गई। क्योंकि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं ना, जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का हो, क्योंकि वहां पर इस बार जो टक्कर देने की इस जो स्थिति थी ना वो बीजेपी की थी। बीजेपी अगर कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा करती तो ज्यादा अच्छा होता। अब जैसे हम मान लें, हम फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को लड़ाया, इसमें कोई शक नहीं कि कृष्णपाल गुर्जर मजबूत कैंडिडेट हैं और अवतार सिंह भडाना को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सीट नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो मोदी को केंद्र में रखकर हो रहा है। मोदी के खिलाफ कौन, इस पर बात पूरा चुनाव हो रहा है। तो इसी बात को लेकर जो हरियाणा की जो जातिवादी जो राजनीति थी वो पूरी तरह से बदल गई है। पहले हरियाणा में राजनीति होती थी कि जाट के खिलाफ कौन, जाट के खिलाफ किसको लड़ाएं, या नॉन जाट के खिलाफ कौन जाट बाजी मारेगा, या जैसे हम अगर गुड़गांव सीट का लें, क्योंकि गुड़गांव सीट जो है वो हरियाणा में बाकी 9 सीटों से थोड़ी अलग सीट है, क्योंकि वहाँ पर हरियाणा में केवल एक सीट है जहाँ पर मुसलमान यानी मेवाती लोग थोड़ा असर डालते हैं जी। वहाँ पर भी क्योंकि जो योगेंद्र यादव गए हैं, योगेंद्र यादव ये सोच के गए इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।